Hi guys, welcome to Law in Short and today we are going to be discussing about a recent incident जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डिटरमाइनिंग फैक्टर्स दिए हैं when you are deciding upon the child's custody in a parental dispute। तो ये मैटर आया था कर्नाटका हाई कोर्ट से, जहां पे कर्नाटका हाई कोर्ट ने कस्टडी बच्चे की फादर को दे दी थी। तो वुमेन द मदर अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और वहां पे जाके उन्होंने ये कहा कि शी इज द प्राइमरी केयर गिवर, नेचुरली उनके पास कस्टडी आनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज क्वेश्चन की कि आप ये चीज इतनी आसानी से कैसे क्लेम कर रहे हैं दैट यू आर द प्राइमरी केयर गिवर टू द चाइल्ड। तो उनका ये कहना था कि सिंस वो वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं और मेजॉरिटी टाइम अपने चाइल्ड के साथ स्पेंड करती हैं, तो नेचुरली वो ही प्राइमरी केयर गिवर हुई। कोर्ट ने इस आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट करते हुए कहा कि कोई भी ऐसा मैटर जब आता है तो आपका मोड ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैसा है ये एक डिटरमाइनिंग फैक्टर नहीं हो सकता कि चाइल्ड की कस्टडी आपके पास जाएगी या नहीं। कोर्ट ने अपने वेरियस केसेस को साइड करते हुए ये कहा कि सबसे पैरामाउंट जो चीज होती है वो होती है चाइल्ड का वेलफेयर, चाहे उसमें उसकी एजुकेशन की बात कर ले, चाहे उसकी फिजिकल वेलबींग की बात कर ले, मेंटल वेलबींग की बात कर ले, जिस जगह वो रह रहे हैं वहां का एनवायरमेंट कैसा है उसकी बात कर ले, और सबसे इंपॉर्टेंट उनके बॉन्ड की बात कर ले विद द पेरेंट टू विद हुम दे आर लिविंग। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि एक सोल फैक्टर की मोड ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या था। यही सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने ये चीज डिसाइड की कि लॉन्ग टर्म विजन को ध्यान में रखते हुए और लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए एक चाइल्ड की कस्टडी एक पेरेंट को सौंपी जाती है। और कोर्ट ने कहा कि कर्नाटका हाईकोर्ट का डिसीजन इन सब बेसिस पे फादर को कस्टडी देने का एकदम करेक्ट है, because the quality of care that he can ensure is something that the mother cannot based on these determining factors. So this is it for our today's session. Until next time, keep learning, keep growing. This is Law in Short.